हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में कि हरियाणा में इस बार ताऊ कौन बनने वाला है और किसके सूबे की सरकार इस बार हरियाणा में पंचम लहराएगी। दोस्तों आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के राजनीतिक दंगल के बारे में कि हरियाणा में देखा जाए तो चारों तरफ से सियासी दंगल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी की बात करें कि बीजेपी में जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ उसमें बीजेपी का आधा पतन निश्चित है। बीजेपी के नेताओं ने रोने की झड़ लगा दी, इस्तीफों की ढेर लगा दी। एक तरीके से बीजेपी का मंत्रिमंडल हिल के चुका है। बीजेपी जिस तरीके से 50-50 की फाइट रख रही थी, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी 50 के पायदान तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेके पार्टी का विध्वंस कर दिया। और हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। अगर दूसरी पार्टी की बात करें, कांग्रेस, जो हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देती जा रही थी और बीजेपी के बराबर हाथ उसका मजबूत बताया जा रहा था, पर देखा जाए तो हरियाणा में पार्टी एक है, सीएम तीन है। कहीं सुरजेवाला सीएम बनना चाहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं, कुमारी सैलजा अलग ताल ठोक रही है। किसकी नैया पार कैसे लगेगी समझ से बाहर है। इसी मैदान में बात कर लेते हैं जेजेपी पार्टी की, जो पिछली बार बीजेपी की किस्मत की सबसे बड़ी चाबी बने और बीजेपी को 5 साल सत्ता का लोभ करा दिया। और बीजेपी ने सत्ता का लोभ करके भोग करके जेजेपी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जेजेपी की आय ऐसी हालत खराब हुई कि लोकसभा चुनाव में उनके सूतड़े साफ हो गए और बीजेपी एक तरफा खिल गई। जेजेपी की हालत इतनी खराब थी कि वो दोबारा से कुछ नहीं कर पाई। अब जेजेपी के सामने मंथन ये है कि विधानसभा चुनाव में उनकी सारी पकड़ धकड़ जारी है। वो कह रहे हैं कि बिना दुष्यंत चौटाला के हरियाणा में सरकार बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पर वैसे दावों से नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला की पकड़ अच्छी है। दुष्यंत चौटाला का लोकसभा चुनाव में पतन सा। अगर दुष्यंत चौटाला ऐसी बात कह रहे हैं तो उनकी पार्टी में नेता क्यों नहीं टिक रहे। नेताओं ने तो जैसे बीजेपी का हाल हुआ, ऐसे ही जेजेपी का हाल हुआ कि नेताओं ने इस पार्टी को तोड़ मरोड़ के रख दिया और आधे से ज्यादा नेता गायब हो चुके हैं। इसी बीचों बीच देखा जाए तो मायावती और इनेलो का गठबंधन हुआ है। वो ही कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को रोकेंगे, हरियाणा में त्रिशंकु सरकार बनाएंगे। बीजेपी को रोकना अलग कहानी है, कांग्रेस को रोकना अलग कहानी। पर अगर बीएसपी और इनेलो पार्टी, जिनके ऑलरेडी सूत्र साफ हैं, जिनका अभी तक प्रदेशों में कहीं बोलबाला नहीं है, जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं, वो भी बीचों बीच गोता लगा चुके हैं। आगे तीसरी नई पार्टी की बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी, जो इस बार हरियाणा के दंगल में सबसे सूरवीर समझ रही है। वो कह रहे हैं पूरे हरियाणा में सीएम हमारा बनेगा। वो कांग्रेस और बीजेपी को कुछ नहीं समझ रही है, उसके चलते उन्होंने 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी को भी ठेंगा दिखा दिया, कांग्रेस को भी ठेंगा दिखा दिया, और वो किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। वो एक तरफा चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में जनता बदलाव चाहती है, हुड्डा चोर हैं, बीजेपी के सैनी बेकार हैं और कोई हरियाणा में बचा नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनका सीएम बिना किसी गठबंधन के बन जाए। ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जो हरियाणा में आधे आधे की फाइट लड़ रहे थे, उनके लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी जो क्लीन स्वीप की धमकी देती थी, खट्टर कहते थे हम 90 की 90 सीटें जीतेंगे, उनके लाले पड़ गए हैं। पार्टी में विध्वंस तैयार है, इस्तीफों का कगार बढ़ता जा रहा है, पार्टी में फूट हो चुकी है। बीजेपी किस कदर गिरेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। और कांग्रेस ले देकर अगर सरकार बनाने के लायक पहुंची भी, तो उसमें सरकार बनाने के बाद अगर बीच में मंथन आया तो उनमें सीएम के लाले पड़ेंगे, रोड़ा पेगा ही पेगा। क्योंकि उसके अंदर खट्टर ने भड़का रखा है सुरजेवाला को, उसने उसको भड़का रखा है। तीन तीन सीएम एक पार्टी की आला कमान की हालत पस्त होगी। इनेलो बसपा का क्या होगा, और आम आदमी पार्टी जो पूरे सुनहरे सपने देख रही है, उसका क्या होगा। और जेजेपी जो पिछली बार किस्मत की चाबी बनी, वो इस बार ताला किसको बनाएगी। क्या उनके पास ऐसा ताला है जिससे वो 5 साल की सत्ता भोग पाएगी, या दोबारा से जेजेपी के सूतड़े साफ होंगे, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जेजेपी को जनता भूल चुकी थी। दोस्तों फिलहाल हरियाणा का महादंगल अपनी ओर बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जेजेपी सबके पतवार हिली हो चुकी है, तो ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल है कि हरियाणा में ऊंट किस कर पर बैठेगा और ताऊ का डंडा किसको मिलेगा। हरियाणा में किसके सूबे की राजनीति होगी, ये मंथन जारी है। जनता का अभी इसमें विश्लेषण जारी कि जनता एन मौके पे किसको अपनी गद्दी का दावेदार मानती है और हरियाणा में किसका पंचम लहरा जाएगा। क्या बीजेपी इतनी बड़ी बगावत के बावजूद भी बीजेपी रिपीट करेगी,
कांग्रेस का हाथ मजबूत है, पर जिस तरीके से गुटबाजी चरम सीमा पे है, क्या वो अकेले क्लीन स्वीप कर जाएगी? जेजेपी की बात करें, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी सीटों के बिना सरकार नहीं बनेगी, कैसा पॉसिबल है? बसपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या ये अकेले सरकार बनाने का दम रखते हैं? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण बना कर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।